जल्दी फील्ड सजाएंगे बागबाहरा की टीम, समय से लेट चल रहे हैं हम। नागपुर की तरफ से गए हैं ओपन करने नैतिक और आयुष। स्ट्राइक में आयुष, नॉन स्ट्राइक में नैतिक। बागबाहरा की ओर से आए हैं बॉलिंग के लिए, पहला ओवर लेके। बॉलर ने अविनाश सामना करेंगे। आयुष अविनाश का सामना करेंगे। आयुष पावर प्ले 6 ओवर, नॉन स्ट्राइक में नैतिक। शानदार चौथा दिन ऑल इंडिया एमएफसी कप का 5वां सीजन। आज चतुर्थ दिवस बागबाहरा विरुद्ध। हाथ देखें, हाथ देखें। स्पिन गेंदबाजी, शानदार शॉट, मगर फील्डर को नहीं भेद पाए। फ्लाइटेड बॉल, सही नसीहत। इसी तरह खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का भी और टीम का भी। खराब बॉल, फिर से दिशा से भटके वाइट बॉल। फिर से गया जहां पे पहला विकेट का पतन, बल्लेबाज नाखुश। खराब गेंद में सही नसीहत नहीं दे पाए। खेल है, होता है, कभी चूक हो जाती है। अपना आपा न खोए बल्लेबाज। अगले बल्लेबाज विक्की।
पहली ओवर और अपनी टीम को पहले विकेट दिलाते हुए अविनाश। गेम की गति को बना के रखेंगे, एम्पायर ध्यान देंगे इस बात को। रनआउट का मौका बन सकता है यहाँ पे, मगर थ्रो बहुत खराब और एक विकेट मिल सकता था। बहुत ही घातक गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली ओवर में शानदार गेंदबाजी, दूसरे विकेट का पतन। बल्लेबाज समझ नहीं पाए, डंडा लेवड़ी बॉल। अगले बल्लेबाज श्लोक, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बल्लेबाज को ललचा के अपना विकेट लेते हुए बल्लेबाजों का अविनाश, लॉलीपॉप बॉल। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। कद काटे के हिसाब से बॉलिंग करते हुए पहली ओवर में तो शानदार सफलता दिला चुके हैं अपनी टीम को। इस बॉल पे विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है अविनाश के लिए। अगर इस बॉल पे विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार एमजेसीसी की तरफ से। रोके यहां पे बल्लेबाज ने पहली ओवर की समाप्ति। 5 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट के पश्चात। हेलो राजा, इस एंड में आज जिस तरह से बॉल खेल रही है इसके बारे में कुछ आप बताएं। मैं तो देख रहा हूं गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रही है। बल्लेबाज को ललचा के विकेट ले जा रहे हैं। नागपुर की टीम को संभल के खेलना होगा। इस एंड में रन थोड़ा कम बनता है। कम बनता है मगर जो भी बनता है अच्छा ही बनता है। इस एंड से भी आप अगर कोई भी बल्लेबाज रुक के खेलें तो 170-80 का स्कोर खड़ा हो सकता है। 170-80 का स्कोर बहुत बड़ा लक्ष्य कहा जा सकता है बागबाहरा की टीम के लिए। बागबाहरा की टीम में भी अच्छे अच्छे प्लेयर इस ग्राउंड में, इस पिच में बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। यहां कहा नहीं जा सकता। सेकंड ओवर लेके आए हैं जय।
पावर प्ले का दूसरा ओवर। बॉलर तो अपना काम कर रहे हैं, फील्डरों को भी उनका साथ देना होगा। पहले ओवर में एक रनआउट का मौका छूटा है, अन्यथा हालत और भी बिगड़ सकती थी नागपुर की टीम की। धीरे धीरे दर्शकों का आगमन होता हुआ। अच्छी गेंद, सही जगह पे टप्पा हर किसी बल्लेबाज को बैकफुट में खींच सकता है। हमारे साथी कमेंटेटर विकास बेहरा भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। बागबाहरा जो कि हमारे इस अंचल की टीम है, अच्छा शॉट, गैप में 4 रन मिलेंगे। नैतिक इसी 4 से अपना खाता खोले। हेलो, गुड मॉर्निंग सरायपाली। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का शानदार चौथा दिन का पहला मैच चलता हुआ बागबाहरा वर्सेस नागपुर। और ये फुल टॉस बॉल उठा दिया है लॉन्ग मिड ऑन के ऊपर से, शानदार दंदनाता हुआ चौका। आज टॉस जीता नागपुर ने और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। बल्लेबाजी
टॉस जीता नागपुर ने और बल्लेबाजी का फैसला लिया। बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। फ्लैटेड डिलीवरी यहां पे टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों को छकाते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहां पे। और ये अच्छी बॉल कहना टप्पा खाने के बाद इंग स्विंग हुई, पैड पे टकराई और देखिए पुल जरूर हुई थी, नकारा एम्पायर ने। अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी स्पिन बॉलिंग उनके द्वारा देखने को मिल रही है, हालांकि एक फुल टच जरूर दिए थे। पावर प्ले चलता हुआ बहुत ही सुहाना मौसम, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई और ये लेग स्टंप के काफी बाहर और भरपूर फायदा उठाया इस गेंदों पे। मिड ऑन के ऊपर में 6 रन। हाथ खोलने का मौका, बहुत ही खराब लाइन। लाइन से भटके यहाँ पे अविनाश, लेग स्टंप के काफी बाहर थी बॉल। हाथ खोलने का मौका था यहाँ पे बैट्समैन को, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर में दंदनाता हुआ छक्का देखने को मिला। अभी बाउंड्री के आसपास खड़े दर्शकों से आग्रह है, यदि बॉल आपके क्षेत्र में आता है तो वापस करने में सहयोग प्रदान करेंगे। टॉस जीता था नागपुर की टीम ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए। तीसरा ओवर अभी गतिमान है, 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पे नागपुर के द्वारा अभी तक। बागबाहरा के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। उन्नीस रन के स्कोर पे 2 विकेट गिर चुका है यहाँ पे नागपुर की टीम का। तीसरा ओवर अभी भी गतिमान। फ्लाइटेड बॉल दी, उड़वा दिया फिर से मिड ऑन के ऊपर में, दंदनाता हुआ चौका। अच्छा खासा मौका था यहाँ पे हाथ खोलने का और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। बहुत ही साधारण गेंदबाजी इस ओवर में अविनाश के द्वारा। अच्छी वापसी करते हुए अविनाश, इस बार थोड़ा आगे रखा बॉल को, सम्मान देते हुए बल्लेबाज। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे नागपुर। इस ओवर में 14 रन दिए हैं अविनाश ने। अपने पहले ही ओवर में 2 सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फास्ट बॉलिंग लेकर के अच्छी लाइन, सम्मान देते हुए बल्लेबाज। जय साहू आए हैं अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए चौथा ओवर लेकर के।
बहुत ही शानदार खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं, मैदान में तरोताजगी भरती हुई यहाँ पे खिलाड़ियों के। राजा जहां कहीं भी हैं कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। और अच्छा शॉट यहाँ पे, ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल थी, इंतजार किया, हल्के हाथों से कट किया, वहां पे डीप हैंड लेग पे फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। बहुत ही अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप पे बॉल थी, टप्पा खाने के बाद हल्की नीचे रही, पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेलते हुए, वहां फील्डर मौजूद। और ये ओवर पिच बॉल थी, स्टेट बाउंड्री की तरफ ड्राइव करते हुए शानदार दंदनाता हुआ चौका। देखा कि ओवर पिच बॉल थी, सामने बॉलर के फॉलो थ्रू में अच्छी ड्राइव यहाँ पे 4 रनों के लिए बल्लेबाज के द्वारा। अगली बॉल लेकर के जय, राइट हैम ओवर द विकेट, लेग स्टंप पे बॉल, ग्लांस किया हल्के हाथों से, फैन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल 4 रनों के लिए। शानदार दंदनाता हुआ चौका, थोड़ी दिशा में भटके जाए, उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। बहुत ही शांत वातावरण में चलता हुआ मैच, शुरुआती ओवर अभी पावर प्ले चलता हुआ। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए कप्तान थर्ड मैन को ऊपर बुलाया है, मिड ऑफ को डीप में किया, और ये अच्छी बॉल टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए ग्लव्स में टकराई बल्लेबाज के, और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर। नौ रन आए इस ओवर में। दो अच्छी बाउंड्री देखने को मिली थी पिछले ओवर में, अच्छा टेक्निक टाइमिंग भरा शॉट देखने को मिला था पिछले ओवर में। अपने गेंदबाज से सलाह मशवरा करते हुए कप्तान समय का विशेष ध्यान रखेंगे। यह पहला मैच है, इसके पश्चात एक और मैच होना रहता है, गति बनाए रखेंगे मैच की। बॉलर नेम बॉलर का नाम बता देंगे। करण आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर के। सामना करेंगे नैतिक। और ये ओवर पिच बॉल थी, उड़ा दिया वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए नैतिक।
अगली बॉल लेकर के करण, राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हुए। और यह टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लाइन यहाँ पे करण के द्वारा, इसी प्रकार गेंदबाजी करना होगा। और ये आगे की बॉल थी, शानदार कवर ड्राइव यहाँ पे 4 रनों के लिए। जैसे ही ऊपर आती है बॉल, शॉट खेलने से नहीं चूकते हैं बैट्समैन यहाँ। अच्छा कवर ड्राइव 4 रनों के लिए देखने को मिला। और ये टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बॉल विकेट कीपर के दस्तानों के छूटती हुई, और 1 रनों के लिए भाग पड़े थे। रनआउट का मौका हो सकता था, हालांकि ओवर थ्रो जरूर हुआ था। और यह फिर समझ की बाहर कट के पॉइंट की दिशा में बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन। पॉइंट और कवर के बीच से निकला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। पावर प्ले चलता हुआ, डिप में फील्डर मौजूद नहीं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नैतिक सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे। फिर से अच्छी बॉल, अभी से बार वही शॉट पॉइंट के बाजू से निकलता हुआ कट शॉट यहाँ पे 4 रन के लिए। और ये ओवर समाप्त होता हुआ। अच्छी टेक्निक और टाइमिंग भरा शॉट अभी देखने को मिला नैतिक के बल्ले से, बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर। 2 शुरुआती झटके जरूर लगे थे नागपुर को, उसके बाद अच्छा कमबैक यहाँ पे नागपुर की टीम के द्वारा। बॉलर का नाम निखिल आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 6वां ओवर लेकर के। सामना करेंगे श्लोक। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट था, बैट का ऊपरी हिस्सा जरूर लगा था। कुछ देर के लिए बॉल हवा में जरूर थी, लेकिन वहां फील्डर मौजूद नहीं। एक छक्का और 5 चौका लगा चुके हैं अभी तक। ऊपर की बॉल थी, कवर ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये अच्छा शॉट वहां पे कवर की दिशा में, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए श्लोक।
और ये अच्छी बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आई, समझ नहीं पाए बैट्समैन। बॉडी पे टकराई बॉल जाकर के, थोड़ा तकलीफ महसूस करते हुए बल्लेबाज। और ये बॉल लेग स्टंप पे बॉल थी, उड़ा दिया मिड ऑन के ऊपर में। डिप में फील्डर मौजूद नहीं है और ये दंदराता हुआ चौका। और इस प्रकार 51 रन पे जा पहुंची नागपुर की टीम का स्कोर। इक्यावन रन पूरा हो चुका है नागपुर की टीम का। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, देखते हैं बचे हुए गेंदों में कितना फायदा उठा पाते हैं। और फिर से लेग स्टंप पे बॉल थी, फ्लिक किया है वहां पे, फ्लैट छक्का मिड ऑन के ऊपर से जाता हुआ। 6 रनों के लिए शॉट। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नैतिक यहां। पावर प्ले समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम जय आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के। टीम के लिए 7वां ओवर डालेंगे। और ये अच्छी बॉल थी, टप्पा खाने में थोड़ी उछाल ली, बेड के ऊपरी हिस्से में लगा बॉल, लेकिन जब तक फील्ड होती। 1 रन पूरा करते हुए 1 मिनट मैच रोकेंगे एम्पायर। ठीक है, चालू करेंगे। मैच चलता हुआ और ये एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ पे टप्पा खाने के बाद अच्छी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई बॉल। और ये कट गया है वहां पे, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, डिप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज।
बहुत ही अच्छा शॉट था यहाँ पे, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। अच्छी बॉल यहाँ पे ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर। टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और ये ओवर पिच बॉल थी, मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, अच्छा टाइमिंग बड़ा शॉट, ये 4 रनों के लिए। दनदनाता हुआ चौका निकलता हुआ। इस प्रकार ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नागपुर की टीम का स्कोर। शुरुआती 2 झटके जरूर लगे थे नागपुर की टीम को, उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे। बॉलर का नाम अच्छे से बता देंगे ताकि स्कोरिंग करने में हमको आसानी हो। निखिल आए हैं अभी अपने कोटे का दूसरा, और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर के सामना करेंगे नैतिक। राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फॉल्ट बॉलिंग यहाँ पे निखिल के द्वारा। बहुत ही अच्छी बॉल, आगे की बॉल थी, कट करना चाहते थे, बीट हुए, बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये अच्छी बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आई, समझ नहीं पाया बैट्समैन। और इस बार सफलता मिली उन्हें कट करने मिले, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। गले की दिशा में कट के, वहां पे डीप में फील्डर मौजूद नहीं थे, थर्ड मैन के फील्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन जब तक पहुंच पाते बॉल बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी। नैतिक के बल्ले से निकला यह चौका। और ये ओवर पिच बॉल थी, उड़ा दिया स्टेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए नैतिक। और ये लेग स्टंप पे बॉल थी, फैलने की दिशा में खेला हुआ सर, 4 रनों के लिए। जैसे ही बल्ले से निकला शॉट, 4 रन की मोहर लगी थी इस शॉट में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं श्लोक और नैतिक। बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन।
धीरे धीरे दर्शक उमड़ते हुए दीना काशी क्रिकेट मैदान में। बहुत ही क्रिकेट प्रेमी है इस अंचल में। हाईवे के ऊपर यह मैदान, जिसके चलते वाहन खड़े कर कर भी मैच का आनंद लेते हुए यहाँ पे और बहुत ही अच्छी बॉल, सम्मान दिया वहां पे बल्लेबाज ने। ओवर समाप्त होता हुआ 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 72 रन 2 विकेट के नुकसान पे नागपुर टीम का स्कोर। मैच की गति को बनाए रखेंगे। कल सेकेंड मैच में थोड़ा अंधेरा होने के कगार में था मैच। बॉलर का नाम देव देवांगन अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर के आए हैं। स्पिन गेंदबाजी करते हैं देव। फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए कप्तान और बॉलर। और ये अच्छा शॉट वहां पे कवर की दिशा में खेला हुआ 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे कवर की दिशा में 4 रनों के लिए खेला हुआ। हल्के हाथों से इंतजार के आने दिया बॉल को। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ कट करने का चाहते थे, लेकिन फील्डर मौजूद। हल्की सी तब्दीली फील्ड में यहाँ पे। पुनः तैयार वहां पे गेंदबाज देव देवांगन। और ये उड़ा दिया मिड ऑन की तरफ। डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्डिंग होती आसानी से रन पूरा करते हुए। और ये आगे की बॉल थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा के मारना चाहते थे। बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और फर्स्ट स्लिप पे खड़े फील्डर के हाथों में आसान सा कैच थमा बैठे। श्लोक कैच आउट होकर के वापस आते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे।
37 रन बना करके आउट होकर के वापस आ रहे हैं श्लोक। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा चौका छक्का लगा रहे थे। श्लोक की जगह लेने जा रहे हैं मोंटी, आए हैं थर्ड डाउन बैटिंग करने के लिए। श्लोक की जगह लेंगे। अपने स्पेल में अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए देव देवांगन अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे नैतिक और श्लोक के बीच में हो रही थी, जिसे तोड़ा देव देवांगन ने। लेफ्ट हैंड बैट्समैन मोंटी ऑफ स्टंप से बॉल सम्मान के साथ खेलते हुए। बहुत ही अच्छी लाइन कट करना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त होता हुआ अच्छा सफल ओवर बागबाहरा की टीम की ओर से। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर। सेवन रन आफ्टर 9 ओवर्स। अविनाश आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के। बैकफुट पे जाके पंच किया, वहां पे कवर की दिशा में डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। अविनाश जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। सामना करेंगे मोंटी। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट के पॉइंट की दिशा में हल्की सी मिसफील्ड और चौका मिलता हुआ मोंटी को। पहला बाउंड्री मोंटी के बल्ले से निकलता हुआ। स्टेप आउट किया और मारना चाहते थे, बीट हुए और स्टंप आउट होकर के वापस आते हुए मोंटी। अभी अभी बैटिंग करने आए थे अविनाश, जो कि एक अनुभवी गेंदबाज हैं। उनके सामने आगे निकल करके मिड ऑन को ऊपर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे विकेट कीपर के द्वारा स्टंप उड़ाते हुए। कौन है भाई बैट्समैन? साकेत आए हैं
बल्लेबाजी के लिए मोंटी की जगह लेंगे। फोर्थ डाउन बैटिंग ऑर्डर में आते हुए साकेत। अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी। एक और ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अविनाश अपनी टीम को। अपनी तैयारी पूरी रखेंगे बल्लेबाज। समय का थोड़ा ध्यान देंगे। इसके पश्चात एक मैच और होना रहता है यहाँ पे। ठंड का मौसम, दिन थोड़ा छोटा होता है रात की अपेक्षा, जल्दी सूर्यास्त होता है। साकेत एम्पायर से गार्ड लेते हुए सामना करेंगे अविनाश की गेंदों का। अच्छी बॉल, सम्मान देते हुए जब तक फील्ड होती आसानी से पूरा करते हुए अपना पहला रन सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए साकेत। लेग स्टंप में स्वीप करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, बॉल विकेट कीपर के हाथों में। फिर से स्वीप शॉट, फील्डर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग निश्चित ही 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 83 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर। अच्छा सफल ओवर अविनाश के द्वारा। एक छोर से नैतिक अभी भी अपने टीम को संभाले हुए हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और ये अच्छा शॉट वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दंदना था, छक्का। दिशा से भटके देव अपनी पहली बॉल पे 6 रन। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद रुक करके आई। थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल, वहां पे फील्डर तक कैरी नहीं हुआ। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के मिस करते हुए 4 रन यहाँ पे। साकेत सामना करेंगे देव का। और ये अच्छी
बॉल थी, फुल टॉस में तब्दील किया, वहां पे डीप में फील्डर मौजूद थे, मिस फील्ड हुआ और एक और दंदनाता हुआ चौका। उछलता हुआ स्कोर 97 रन, 97। खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पे डीप में खड़े फील्डर के द्वारा, रोकना होगा इस प्रकार के शॉट को। हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन पे ढकेल करके अपना 1 रन पूरा करते हुए साकेत। फिर से स्वीप शॉट, वहां पे फील्डर को क्रॉस करते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई बॉल। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां, निश्चित ही 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और ओवर समाप्त होता हुआ। और 100 रन पूरा होता हुआ नागपुर की टीम का यहाँ पे। 11 ओवर की समाप्ति पे 100 रन, 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर जा पहुंचा है। अविनाश आए हैं अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के और ये फुल टच बनाकर खेल दिया शॉट, वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। हरफन मौला खिलाड़ी हैं साकेत। बहुत ही पावर हिटर के रूप में जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए साकेत। फिर से ऊपर की बॉल उड़ा दिया है, वहां पे स्टेट बाउंड्री के ऊपर में 6 रनों के लिए बैक टू बैक छक्का यहाँ पे साकेत के बल्ले से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी साकेत के द्वारा अभी तक। सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए साकेत और अपने अनुभव का भी थोड़ा इस्तेमाल करते हुए अविनाश। टप्पा खाने के बाद पैर पे टकराई और देखिए पुल जरूर हुई थी, नकारा एम्पायर ने। लेग स्टंप से बाहर निश्चित ही वाइट, एम्पायर का इशारा वाइट का। अच्छी बॉल, फैन लेग पे हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी अविनाश के द्वारा, 2 छक्के लगने के बाद अपने लाइन में सुधार करते हुए। बारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर
नैतिक एक छोर से संभाले रखा है अपनी टीम को, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। एम्पायर का इशारा ड्रिंक ब्रेक का। दो मिनट का यह ड्रिंक ब्रेक, इसके तुरंत पश्चात पुनः मैच ऑन हो जाएगा। के निजी स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं नैतिक, अभी भी सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे। छह चौका एक छक्का लगा चुके हैं अपनी इस पारी में नैतिक। वहीं साकेत 3 छक्का और 1 चौका लगा करके 24 रन के अपने निजी स्कोर पे बैटिंग करते हुए अभी अभी बल्लेबाजी करने आए थे साकेत। अच्छी शॉट, अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिली अभी तक उनके बल्ले से। बारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 113 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर नौ 9.41 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ है स्कोरबोर्ड। बॉलर का नाम बता देंगे। विकास आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के और टीम के लिए 13 ओवर डालेंगे। और ये शॉर्ट पिच बॉल मिड ऑन की दिशा में खेल दिया जाए। डिप पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होता आसानी से एक रन पूरा करते हुए नैतिक। साकेत आए हैं स्ट्राइक पे। अच्छी बाउंड्री लगाई थी अभी पिछले ओवरों में। विकास सामना करेंगे साकेत और ये बैट का बाहरी किनारा लगा बॉल की ठंड बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ। बैट का ऊपरी किनारा लगा और बॉल गई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन। पुल शॉट खेलना चाहते थे, बॉल जाके हेलमेट पे टकराई। एम्पायर पूछते हुए बैट्समैन से सब ठीक है या नहीं। फर्स्ट बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा।
और ये फिर से कट कर दिया एवं गले की दिशा में दंदनाता हुआ चौका। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे साकेत के द्वारा। दो बाउंड्री आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक। विकास अगली बॉलर करके सामना करेंगे साकेत। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का। और ये उड़ा दिया स्टेट बाउंड्री की तरफ। टाइमिंग उतना खास नहीं था इसलिए एक ही रन मिलेगा इस पे। नैतिक सामना करेंगे अभी। कवर ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में और ओवर समाप्त होता हुआ विकास का। 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर। धीरे धीरे दर्शकों का हुजूम आता हुआ स्टेडियम पे। अच्छे खासे दर्शक यहाँ मौजूद अच्छा उत्साहवर्धन करते हैं पे खिलाड़ियों का। दीना काशी क्रिकेट मैदान बैतारी। देव देवंगन आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के और टीम के लिए 14 ओवर डालेंगे। ऊपर की बॉल थी, मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये फुल टॉस बॉल मिड ऑन पे खेल दिया है। वहां टिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती। और ये एम्पायर का इशारा नो बॉल का और फ्री हिट मिलता हुआ। कमर से ऊंची थी ये बॉल इसलिए नो बॉल करार दिया एम्पायर ने। फ्री हिट और ये उड़ा दिया स्टेट बाउंड्री के ऊपर। शानदार छक्का, स्क्रीन बोर्ड के जस्ट बाजू में गिरता हुआ शॉट 6 रनों के लिए। अच्छा भरपूर फायदा उठाया इस नो बॉल का नैतिक ने। स्टेप आउट करके उड़ाना चाहते थे पुनः और बॉल का ऊपरी हिस्सा, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा बॉल के गिले की दिशा में 4 रनों के लिए। 2 फील्डरों के बीच में गिरी है बॉल। फील्डर और बॉल के रेस में बॉल रेस जीतती हुई बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। उनचास रन के स्कोर पे खेल रहे नैतिक, 1 रन दूर अपने अर्धशतक के। ऑफ स्टंप की बॉल को फाइन लेग की ओर खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। फिर से स्कूप शॉट खेलने की प्रयास, लेग स्टंप पे बॉल थी, एम्पायर का इशारा वाइट का।
और यहाँ पे बाई के रूप में मिलता हुआ चौका। विकेट कीपर के द्वारा यहाँ पे मिस करते हुए बॉल गई बाउंड्री के बाहर। अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ है चौका। एक रन दूर अपने अर्धशतक से नैतिक स्ट्राइक पे। और हल्के हाथों से पैंट की दिशा में ढकेला था। मना किया नॉन स्ट्राइक पे खड़े साकेत ने रन लेने के लिए। अभी भी इंतजार करना होगा उनको अपने अर्धशतक के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 141 रन 141, 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर। बॉलर विकास आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के। ऑफ स्टंप से चिपकती हुई बॉल तेज गति से निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी बॉल मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके। बॉल गए विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे विकास के द्वारा। और ये इस बार सफल। मिड ऑन की तरफ लगाया हुआ शॉट 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका साकेत के बल्ले से। देखा बॉल अपनी रेंज में है, उड़ा दिया मिड ऑन की तरफ। डीप में फील्डर मौजूद थे लेकिन कोई मौका नहीं था बॉल रोकने का। कट किया वहां पे पॉइंट की दिशा में, जब फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छा मिश्रण यहाँ पे विकास की गेंदबाजी में। इस बार फिर से कट किया वहां पे फील्डर मौजूद। स्टेप आउट करके मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पूरी तरह बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त होता हुआ 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 145 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम। अब नैतिक आ गए स्टैक पे, जो अपने 49 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं। अभी 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। जय आए हैं अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के। नैतिक सामना करेंगे और ये अच्छा कवर शॉट यहाँ पे दंदनाता हुआ निकलता चौका अर्ध तक पूरा करते हुए शॉट के द्वारा 53 रन पे जा पहुंचे नैतिक। शानदार बल्लेबाजी, ओपनिंग बैट्समैन के रूप में गए थे नैतिक, अभी तक संभाले रखा है एक छोर से अपनी टीम को।
स्कूप करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। पैड पे टकराई और किसी आउट देखिए अपील, लेग बैक के रूप में मिलता हुआ ये रन। अब 150 रन पूरा होता हुआ नागपुर की टीम का। साकेत उड़ा दिया है वहां पे मिड ऑन के ऊपर में, 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट वहां पे, दंदनाता हुआ चौका। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं शौकत, जहां पे मौका मिल रहा है हाथ खोलने से नहीं चूक रहे हैं। बयालीस रन के स्कोर पे खेलते हुए साकेत, और ये अतिरिक्त मिलता हुआ बाई के रूप में चौका। विकेट कीपर के द्वारा मिस हुआ और सीधा बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। फुल टॉस बॉल थी, निश्चित ही बाउंड्री मिलना चाहिए था इस बॉल पे, चुके शॉट खेलने से शौकत। ओवर समाप्त होता हुआ 158 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर आने शेष। देखते हैं अभी अंतिम के 24 गेंदों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम की स्कोर को। दोनों ही बल्लेबाज नैतिक और साकेत जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकास आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के। अच्छा शॉट वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होता आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। अच्छा शॉट फैल लेग पे जाता हुआ ये गेंद, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। और ये कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे साकेत, मना क्या नैतिक ने। आगे की बॉल थी, शानदार वहां पे ड्राइव, डीप में फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, निश्चित ही 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पे डीप में। और ये फुल टच बॉल उड़ा दिया है मिड ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए।
स्विप शॉट करना चाहते थे, बीट हुए नैतिक। और ओवर समाप्त होता हुआ 162 रन 4 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर के बाद नागपुर की टीम का स्कोर 17 ओवर 162 रन 4 विकेट। तीन ओवर से 18 गेंद आने बचे हैं। देखते हैं 18 गेंदों में कितने दूर तक ले जाते हैं अपनी टीम के स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज साकेत और नैतिक। बॉलर नेम निखिल आए हैं अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए 18वां ओवर लेकर के सामना करेंगे साकेत। साकेत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और ये खराब लाइन, एम्पायर का इशारा वाइड का, दिशा से भटके गेंदबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, एम्पायर का इशारा वाइड का। और ये फिर से दिशा है गेंदबाजी, एम्पायर के द्वारा वाइड का इशारा। 44 रन के अपने निजी स्कोर पे खेल रहे हैं साकेत। अभी अभी बल्लेबाजी करने आए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा उनके द्वारा 44 रन के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं। फिर से उड़ा के मारना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, बाल गए विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अठारहवां ओवर गतिमान बागबाहरा के द्वारा। और ये अच्छा कवर ड्राइव, वहां पे दंदन आता हुआ चौका। 48 रन पे पहुंच गए साकेत, मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। और ये ओवर पिच बॉल थी, उड़ा दिया मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए दंदन आता हुआ छक्का। साकेत के बल्ले से ये निकला शॉट 6 रनों के लिए और 54 रन अब अर्धशतक पूरा करते हुए शॉट से। शानदार बल्लेबाजी अभी तक उनके बल्ले से। अपने कप्तान की उम्मीदों में खरा उतरते हुए साकेत। अच्छी बॉल यहाँ पे ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अच्छा कट वहां पे पॉइंट के दिशा में खेला 4 रनों के लिए। बैकफुट पे आके पंच किया यहाँ पे पॉइंट और कवर के बीच से निकलता हुआ है दंदनाता हुआ चौका। ओवर समाप्त होता हुआ। अठारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 178 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम का स्कोर।
और ये अच्छा शॉट वहां पे मिड विकेट की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन लेते हुए नैतिक। उड़ा के मारना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, काफी देर हवा में जरूर थी बॉल, और ये दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। और हल्का सा थ्रो सही रहता तो एक रन आउट का चांस हो सकता था। स्टेप आउट के मारना चाहते थे, वहां थर्ड मैन की तरफ के बॉल, डीप फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। लेग स्टंप से बाहर की बॉल थी, स्कूप करना चाहते थे, बीट हुए एम्पायर का इशारा वाइड का, और बैक के रूप में अतिरिक्त एक रन मिलता हुआ। साकेत सामना करेंगे विकास के गेंदों का, और ये अच्छा शॉट फैन लेग पे खेला हुआ, मिस फील्ड हुआ, कैच छूटा वहां पे, और 4 रन मिलता हुआ। खराब फील्डिंग यहाँ पे बागबाहर के खिलाड़ी के द्वारा, निश्चित ये कैच होना चाहिए था, कैच भी छूटा और 4 रन भी मिला यहाँ पे बल्लेबाज को। विकास सामना कर रहे हैं साकेत, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। बैकफुट पे खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, बाल गई गली के खड़े फील्डर के पास, कोई रन नहीं। फिर से घुमा के मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, और ओवर समाप्त होता हुआ। 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 188 रन, 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम, अंतिम 6 गेंद आने शेष। देखते हैं इन बचे हुए 6 गेंदों में किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं नैतिक और साकेत, कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। अंतिम ओवर, बॉलर नेम निखिल आए हैं अंतिम ओवर लेकर के। और नैतिक घुमा के मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। निखिल अपनी अगली बॉल लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हुए सामना करेंगे नैतिक। फिर से उड़ा के मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में,
कोई रन नहीं। अंतिम ओवर गतिमान है। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की थी नैतिक ने, लेकिन अंतिम ओवर में किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। मिड विकेट पे खेला हुआ शॉट जब तक फील्ड होती आराम से 1 रन लेते हुए नैतिक। निखिल अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे साकेत। अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, ये फैन लेग की दिशा में फील्डर भागते हुए जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा करते हुए। दो रन भाग पड़े। अच्छी रनिंग यहाँ पे। अच्छा कट शॉट यहाँ पे पैंट के बाजू से निकलता हुआ, डिप में फील्डर मौजूद और ये दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। अच्छा थ्रो यहाँ पे, रन आउट होकर के वापस आते हुए साकेत। दूसरा रन लेना है तो पहला रन तेजी से भागना होता है। अच्छी फील्डिंग वहां पे, मिड ऑफ पे डिप पे खड़े हुए फील्डर के द्वारा अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने और रन आउट मिलता हुआ बागबाहरा की टीम को। सूरज आए हैं साकेत की जगह लेने के लिए। एक 192 रन के स्कोर पे ये 5वां विकेट गिरा रन आउट के रूप में। नैतिक और साकेत के बीच में 110 रनों का पार्टनरशिप, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के मध्य हुआ अभी। सूरज आगे निकल के मारना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के दस्तन और ये 1 रन के लिए भाग पड़े थे। कीपर के द्वारा वहां पे थ्रो, जब तक थ्रो होता फिर 1 रन के लिए भाग पड़े, 2 रन मिलता हुआ इस प्रकार। और इस प्रकार पहला इनिंग समाप्त होता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नागपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 194 रन का स्कोर खड़ा किया है। जीत के लिए 195 रन बनाने होंगे बागबाहरा की टीम को। शुरुआती 2 झटके जरूर लगे थे नागपुर की टीम को, उसके बाद अच्छा कमबैक, अच्छी पार्टनरशिप वहां पे देखने को मिला। पहले नैतिक और श्लोक के मध्य, उसके बाद साकेत और नैतिक के मध्य। नैतिक 57 रन बना करके नाबाद रहे। ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आए थे।
नैतिक नाबाद 57 रन बना करके रहे। वहीं श्लोक ने अपनी टीम के लिए 37 रन का योगदान दिया था। और फोर्थ डाउन आए साकेत ने 68 रन बना के अपने टीम के लिए। नैतिक और साकेत के बीच में 110 रनों का पार्टनरशिप हुआ, जिसके बदौलत 194 रन का स्कोर खड़ा कर पाई नागपुर की टीम। जीत के लिए 195 रन बनाने होंगे बागबाहरा की टीम को। पांच मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के पश्चात तुरंत दूसरा इनिंग शुरू हो जाएगा। नागपुर के प्लेयर ध्यान देंगे, सिर्फ 5 मिनट का समय है, आप अपनी फील्डिंग सुव्यवस्थित कर लेंगे। वहीं बागबाहरा की टीम अपने सलामी बल्लेबाज
हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का मां रुद्रसी क्रिकेट क्लब और समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये शानदार चौथा दिन का पहला मैच नागपुर वर्सेस बागबाहरा के मध्य खेला जाता हुआ पहली पारी समाप्त हो चुकी है, जिसमें नागपुर की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों ही टीम के कप्तानों से हमारा अनुरोध कि जल्द से जल्द अपने टीम को मैदान में उपस्थित कराएं, ताकि आज का मैच का जो दूसरा पारी है उसका प्रारंभ हो सके। नागपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 194 रन बनाई, जिसमें नैतिक और साकेत का रिकॉर्ड पार्टनरशिप रहा। नैतिक ने अपनी टीम के लिए 57 रन और साकेत के द्वारा 68 रन की पारी खेली गई, जिसकी बदौलत नागपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 194 रन बनाई और आमंत्रित किया है बागबाहरा की टीम को रन चेस के लिए। बागबाहरा के पास जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य रखा है नागपुर की टीम ने। देखते हैं इस लक्ष्य को किस प्रकार हासिल कर पाती है बागबाहरा की टीम। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। बागबाहरा की ओर से उज्जवल और देव स्ट्राइक में रहेंगे, देव और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे उज्जवल। दोनों की जोड़ी किस प्रकार का शुरुआत दिला पाती है। हेलो। चेस के लिए बागबाहरा की टीम तैयार। स्ट्राइक पर होंगे देव और नॉन स्ट्राइक पे उज्जवल। नागपुर टीम के कप्तान अपना फील्ड सेटअप करते हुए समय का थोड़ा ध्यान देंगे, समय का ध्यान देंगे। अंपायर इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि निर्धारित समय पर मैच की ये जो दूसरी पारी है ये नियत समय पर समाप्त हो सके। बॉलर नेम बताएंगे। बॉलर नेम प्लीज। करणजीत। तरनजीत अपने स्पेल का पहला और टीम का भी पहला ओवर लेकर आए हैं तरनजीत।
सामना करेंगे देव। जीत के लिए लक्ष्य 195 रन। बागबाहरा की टीम तैयार। बहुत ही अच्छा फील्ड सेटअप, एक स्लिप, एक गली और एक कवर, और पावर प्ले 6-6 ओवरों का होगा, जिसमें अधिकतम 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रह पाएंगे। एक डीप मिड ऑन, एक मिड विकेट पे एक खिलाड़ी सेट किया है नागपुर के कप्तान ने। एक मिड ऑन, इसी बीच पहली ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन से खाता खुलता हुआ बागबाहरा की टीम का पहला ओवर अभी गतिमान। तरनजीत के रूप में सामना करेंगे देव। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, हल्की उछाल भरी गेंद। इससे पहले कि बल्लेबाज को समझ पाते, सीधा बीट हुए। पहला ओवर गतिमान नागपुर और बागबाहरा के मध्य। इसी बीच पुनः एक बार अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 2 रन। दोनों ही रन अतिरिक्त रन के रूप में आए हैं बागबाहरा के लिए। और इसी बीच हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया इसको फाइन लेग की दिशा में। कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार और मिलेंगे पूरे 4। और इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 6 रन। और देव के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, शानदार चौका। इस चौके के प्रायोजक थे मित्रा फीट क्लब भारत। शुरुआत पहले ओवर में जिस प्रकार की शुरुआत चाहिए थी, लगभग अपने कप्तान की मंशा के अनुरूप इसी बीच हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड खेल दिया, उसको रन लेने का कोई मौका नहीं। दीना काशी का ये शानदार स्टेडियम। और इसी बीच अच्छी गेंद, हल्की ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद में थोड़ा उछाल, सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ वापसी करते हुए तरनजीत। और इसी बीच हल्का कट कर दिया है इसको स्लिप की दिशा में, फील्डर पीछे, लेकिन गेंद जीतेगी और मिलेगा पूरा। एक और चौका दनदनाता हुआ शानदार एक और चौका मिलता हुआ देव को। देव के बल्ले से निकलता हुआ ये लगातार दूसरा चौका। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 10 रन, जबकि पहला ओवर अभी भी गतिमान। बहुत ही शानदार बैट का फेस खोलकर कट कर दिया उसको स्लिप की दिशा में और मिला एक शानदार चौका। और इसी बीच मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 11 रन। देव 9 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए इस बार स्ट्राइक पर होंगे उज्जवल, देव। बॉलर नेम प्लीज। आयुष अपने स्पेल का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं आयुष। राइट आर्म
मीडियम फास्ट गेंदबाजी के लिए तैयार। पुनः एक बार सामना करेंगे देव। 2 चौके के साथ 9 रन। और इसी बीच फ्लिक करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बागबाहरा के खाते में, स्कोर जा पहुंचा 12 रन। बहुत ही अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन कीपर के द्वारा इस बार निश्चित ही 4 रन अपनी टीम के लिए बचाए। इस बार पटकी हुई गेंद और शानदार कीपिंग पुनः एक बार कीपर के द्वारा कैच। और इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल। फ्री हिट मिलता हुआ बागबाहरा को और बागबाहरा के बल्लेबाज देव को। और इसी बीच बेहतरीन शॉट मिलेगा। शानदार मिडान के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए देव। और आज के दिन का ये सबसे बेहतरीन शॉट माना जाएगा, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट ऑफ द डे। और इसी छक्के के साथ पहुंच गए देव 15 रन के निजी स्कोर पर। और स्कोर जा पहुंचा 19 रन, जबकि दूसरा ओवर गतिमान। इस बार क्लीन बोल्ड, पहली सफलता। और ये सफलता दिलाई है आयुष ने, अपनी टीम को सफलता दिलाई है। इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, बीट हुए और गिल्लियां उखेड़ गई बॉल। और इस तरह से अपना विकेट का पतन होता हुआ, पहले विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज देव अपनी टीम के लिए मात्र 15 रन का ही योगदान दे पाए देव। और पेविलियन वापस आते हुए बागबाहरा की टीम को लगता हुआ ये पहला झटका। उनका स्थान लेने के लिए गए हैं विकास। आयुष ने, नागपुर के गेंदबाज आयुष ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई है। क्लीन बोल्ड होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं देव। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे देव। दूसरा ओवर गतिमान आयुष के रूप में। जीत के लिए लक्ष्य 195 रन। दीना काशी का इस सुंदर खूबसूरत स्टेडियम हाईवे के किनारे बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। और इसी बीच एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बागबाहरा टीम के खाते में, स्कोर जा पहुंचा 20 रन। काफी अतिरिक्त रन खर्च किए हैं और शानदार कीपिंग का प्रदर्शन कीपर के द्वारा लगभग बहुत सारी बाउंड्री इन्होंने सेव किया है। और बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन कीपर के द्वारा। छोटे कद के विकेट कीपर, लेकिन और इसी बीच पॉइंट के फील्डर को कैच थमा बैठे और कट करके खेलना चाहते थे और सीधा पॉइंट के फील्डर बहुत ही आसान कैच लेते हुए। और इसी तरह से बागबाहरा की टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई बागबाहरा की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए विकास खाता भी नहीं खोल पाए। और पेविलियन वापस आते हुए बागबाहरा की टीम को लगता है दूसरा झटका। और 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर 20 रन। आयुष को मिलने वाली दूसरी सफलता है।
विकास अपनी टीम के लिए खाता भी नहीं खोल पाया, पेविलियन वापस लौट पड़े। नए बल्लेबाज बागबाहरा की ओर से राजू पटेल। जबकि दूसरा ही ओवर गतिमान आयुष के रूप में 2 सफलताएं दिला चुके हैं अपनी टीम को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन आयुष के द्वारा। इसी बीच फिर से अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बागबाहरा टीम के खाते में। अपने लाइन और लेंथ से भटकते हुए लेग स्टंप के काफी बाहर स्कोर जा पहुंचा 21 रन। काफी अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बागबाहरा के खाते में, जबकि नागपुर की अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। इसी बीच पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद में काफी उछाल, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। अपने कप्तान की मंशा के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए आयुष शुरुआती इसी बीच फिर से खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आयुष के द्वारा। दूसरा ओवर अभी भी गतिमान। स्कोर बोर्ड 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा करती हुई बागबाहरा की टीम। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया उसको और रन लेने का कोई मौका नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 21 रन, जबकि 2 बल्लेबाज वापस आ चुके हैं और नागपुर की टीम के अभी तक सबसे सफल गेंदबाज आयुष, जिन्होंने शुरुआती 2 सफलताएं अपनी टीम को दिलाई है। जीत के लिए लक्ष्य 195 रन, काफी बड़ा लक्ष्य कह सकते हैं। इसी बीच पहली बार सामना करेंगे उज्जवल। स्ट्राइक पर अभी तक एक भी गेंदों का सामना नहीं किए हैं और गेंदबाज तरनजीत। अंपायर से गाइड लेते हुए उज्जवल इस बार सामना करेंगे तरनजीत की गेंदों का। तीसरा ओवर प्रारंभ होने को है। और इसी बात फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप की हल्की सी बाहर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। पुनः एक बार अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार तरनजीत। 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई बागबाहरा की टीम नागपुर के सामने। इसी बीच हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, बॉल थोड़ी देर के लिए हवा में रही, लेकिन कोई खतरा नहीं, रन लेने का भी कोई मौका नहीं। तीसरा ओवर अभी भी गतिमान तरनजीत के रूप में सामना कर रहे हैं बागबाहरा के बल्लेबाज उज्जवल। और इसी बीच हल्के हाथों से फिर से एक बार खेलना चाहते थे, अपने ही फॉलो थ्रू पर गेंदबाज उसको गेंद को उठाए और वापस अपने बॉलिंग रनअप पर। और इस बीच कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ बागबाहरा के खाते में। स्कोर जा पहुंचा कितने 22 रन।
और इस बार फ्लिक कर दिया है। इस बार थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। धीमी रन गति की से रन रेट चलता हुआ, जबकि शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन नागपुर के बल्लेबाजों के द्वारा किया गया था। इसी बीच बेहतरीन गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट और कोई फील्डर मौजूद नहीं मिलेगा। एक शानदार चौका, पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए बल्लेबाज राजू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन। 2 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा का कुल स्कोर। और इसी बीच फिर से बेहतरीन गेंद, फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं डीप स्क्वायर लेग पे, और इस बार फिर से मिलता हुआ एक शानदार चौका। राजू के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार दूसरा चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 31 रन। 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा करती हुई बागबाहरा की टीम। तीन ओवर की समाप्ति के बाद बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 31 रन। 2 झटके लग चुके हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते बागबाहरा की टीम को दोनों ही सफलताएं मिली हैं। आयुष को बॉलर नेम प्लीज। अपने स्पेल का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं सूरज। इस बार सामना करेंगे उज्जवल। मात्र 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज। अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार चौथा दिन का पहला मैच नागपुर और बागबाहरा के मध्य खेला जाता हुआ। इसी बीच हल्के हाथों से उसको फाइन लेग की दिशा में फ्लिक कर दिया। मात्र 1 रन लेने का मौका। स्ट्राइक चेंज करेंगे। लेग बाई के रूप में मिलता हुआ ये रन। बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर गतिमान। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया है। और इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, सीधी रही और इससे पहले कि बल्लेबाज कुछ समझ पाते सीधा जाके कमर पे टकराई। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाज सूरज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन और बागबाहरा के बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रखा है। और फिर से बहुत अच्छी गेंद। इससे पहले कि बल्लेबाज कुछ समझते सीधा गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। चौथा ओवर अभी भी गतिमान। लक्ष्य बहुत बड़ा। दीनाकाशी का ये खूबसूरत स्टेडियम दर्शक इस अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए और इसी बीच बहुत ही खूबसूरत गेंद। फिर से बीट हुए गेंद बल्लेबाज। बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सूरज लगातार
बीट कर रहे हैं और बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सूरज। और इस बार कट कर दिया इसको, पॉइंट की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा एक शानदार चौका। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर। अभी भी लक्ष्य काफी दूर। राजू के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौका। राजू 12 रन की निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया था सूरज ने, लेकिन इस बार हल्की ऑफ स्टंप के बाहर उसको कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में और एक चौका बटोर लिया। और इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, सीधी गेंद रही और उतना ही सीधी गेंद का, अच्छी गेंद का सम्मान दिया। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा की टीम ने 36 रन बना दिए हैं। शुरुआती 2 झटके लगे जरूर बागबाहरा की टीम को। आउट होने वाले बल्लेबाज देव और विकास। देव ने अपनी टीम के लिए 15 रन बनाए, विकास बिना खाता खोले पेविलियन वापस आ चुके हैं। अब क्रीज पर उज्जवल और राजू की जोड़ी। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, तरनजीत अपने स्पेल का तीसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर आए हैं तरनजीत। और फील्ड में बदलाव, अभी भी पावर प्ले का रेस्ट्रिक्शन लागू। और इस बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया उसको, डीप पायलट पर फील्डर मौजूद, मात्र एक ही रन ले पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन, जबकि 2 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। दीना काशी का ये शानदार स्टेडियम। और इसी बीच बैकफुट पर खेलना चाहते थे, गेंद सीधा पैड पे टकराई, रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं नागपुर के लिए। इस बार फिर से उसको कवर की दिशा में खेल दिया, हल्के हाथों से पुश कर दिया, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 37 रन, जबकि 5वां ओवर गतिमान। 2 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा की टीम ने इस बार घुमा के खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 38 रन। 5वां ओवर गतिमान। पुनः एक बार तरनजीत तैयार। और इस बार गेंद हवा में और एक आसान सा कैच, थमा बैठे मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी को थमा बैठे और पेविलियन वापस आना पड़ेगा। बागबाहरा की टीम को लगता हुआ ये तीसरा झटका, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। आउट होने वाले बल्लेबाज राजू 3 चौकों की मदद से 12 रन का योगदान ही दे पाए अपनी टीम के लिए और पेविलियन वापस आते हुए। हल्की गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, बैट का निचला सिरा और कैच थमा बैठे और पेविलियन वापस लौटकर आते हुए। अभी तीसरा
विकेट का पतन होता हुआ बागबाहरा की टीम के लिए बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा से गई है। चाहिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अगर बागबाहरा की टीम को ये मैच जीतना है। दीना काशी का एक खूबसूरत स्टेडियम, हाईवे के किनारे चारों ओर दर्शकों से भरा हुआ ये मैदान, अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार चौथा दिन का पहला मैच नागपुर और बागबाहरा के मध्य खेला जाता हुआ। पुनः एक बार बॉलिंग रनअप पर तैयार तरनजीत अपने स्पेल का तीसरा और टीम का 5वां ओवर डालते हुए तरनजीत। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज रोहित। और इस बार फिर से बाहरी किनारा का बहुत जोरदार अपील। कीपर बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन। कॉट बिहाइंड का जोरदार अपील करते हुए नागपुर के सभी खिलाड़ी, लेकिन अंपायर इससे संतुष्ट नहीं। बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन नागपुर के कीपर के द्वारा। और इस बार हल्की नीची रही गेंद। बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बागबाहरा की टीम का कुल स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है नागपुर की टीम ने। नैतिक और साकेत की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत और रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत 194 रन बनाई है नागपुर की टीम ने। जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य। बॉलर नेम प्लीज। सूरज अपने स्पेल का दूसरा और पावर प्ले का आखिरी ओवर डालते हुए सूरज। और बहुत ही अच्छी गेंद। बल्लेबाज कुछ भी समझ नहीं पाए, सीधा गेंद कीपर के दस्तानों में। सटीक लाइन और लेंथ और अपनी कप्तान की मंशा के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज सूरज। स्पेल का दूसरा, टीम का 6वां ओवर डालते हुए सूरज। सामना करेंगे उज्जवल। 2 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं उज्जवल। फील्ड में बदलाव। एक खिलाड़ी को स्लिप में तैनात किया है कप्तान ने। इस बीच पटकी हुई गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद। सटीक लाइन और लेंथ, हल्की उछाल भरी गेंद। बल्लेबाज भांप नहीं पाए इस गेंद को। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। ये दीना काशी का स्टेडियम का पिच। बहुत बड़े बड़े स्कोर इस मैदान पे बने हैं। और इस बीच हल्के हाथों से उसको कवर की दिशा में ढकेल दिया। रन लेने का कोई मौका नहीं। उज्जवल मात्र 2 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल बांध के रखा है। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए राजू ने सर्वाधिक। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद। उसको ऑफ ड्राइव करना चाहते थे बैटर और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लगातार डॉट गेंदों से दबाव बढ़ाते हुए बागबाहरा की टीम पर एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता। अगर ये मैच जीतना है बागबाहरा की टीम को
और इस बार ओवर पिच गेंद और उसको पॉइंट की दिशा में खेल दिया, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन अब तक नागपुर के सभी खिलाड़ियों के द्वारा किया गया है और शानदार कीपिंग का प्रदर्शन अभी तक नागपुर के कीपर के द्वारा। बहुत ही ज्यादा रन, बहुत ही ज्यादा बाउंड्री बचाए हैं छोटे कद के कीपर नागपुर के कीपर के द्वारा। और इसी बीच फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हुआ। इस ओवर के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा की टीम छह 6.33 प्रति ओवर के रन रेट से अभी तक रन बना पाई है बागबाहरा की टीम ने। और यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है बागबाहरा की टीम। लक्ष्य अभी काफी दूर। इस बीच अपने ओवर की अंतिम और टीम का 7वां ओवर लेकर आए हैं तरनजीत। स्ट्राइक सामना करेंगे रोहित। और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए तरनजीत। छोटा रनअप, राइट आर्म स्पिन गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बीच फिर से कट करना चाहते थे, फिर से बीट हुए। बिल्कुल इससे बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं तरनजीत की गेंदों को कट करने का प्रयास, लेकिन फिर से चूके। 7वां ओवर गतिमान, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड खुल चुकी है। इस बार आप स्टंप के काफी बाहर एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ बागबाहरा को 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार घुमा के खेलना चाहते थे, गेंद गई सीधा फाइन लेग में और शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर फील्ड करते, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। नागपुर के सभी गेंदबाजों ने बहुत ही अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। और इस बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। और इस बार फिर से खेलना चाहते थे घुमा के, बार बार बीट कर रहे हैं। और डॉट गेंदों से जितनी डॉट गेंद ज्यादा होंगी, प्रेशर उतना ही बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। लक्ष्य बहुत दूर। और इस बार हल्के हाथों से उसको फ्लिक कर दिया है। फाइन लेग पे फील्डर मौजूद, मात्र 1 ही रन लेने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। ओवर की समाप्ति, अपने स्पेल को पूरा करते हुए यहां तरनजीत। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए बागबाहरा की टीम। चाहिए एक ताबड़तोड़ पारी, जिस प्रकार की पारी नैतिक और साकेत के द्वारा नागपुर के बल्लेबाजों के द्वारा किया गया था, ठीक उसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता अगर
बागबाहरा की टीम को ये मैच जीतना है। बॉलर नेम अपने स्पेल का पहला और टीम का 8वां ओवर लेकर आए हैं आदर्श। इस बार सामना करेंगे रोहित। मात्र 1 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित। दबाव में बागबाहरा की टीम, सामने पहाड़ सा लक्ष्य 194 रन। चाहिए बड़े चौके छक्के, एक शानदार पारी। और इस बार फिर से कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 41 रन। 3 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर। बॉलिंग रनअप पर तैयार आदर्श, अपने स्पेल का पहला और टीम का 8वां। इस बार पटकी हुई गेंद में काफी उछाल देखने को मिला। बल्लेबाज अंपायर समय का ध्यान रखेंगे। इस बीच ओवर पिच गेंद और उसको सटीक उसका फायदा उठा नहीं पाए। गेंद शॉर्ट कवर के हाथों रन लेने, मात्र 1 ही रन लेने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। बहुत ही धीमी रन गति की, बहुत ही धीमा रन गति बागबाहरा के बल्लेबाजों के द्वारा। और इस बार अंदर आती हुई गेंद, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। रुका हुआ स्कोर 42 रन। 3 विकेट के नुकसान पर एक धमाकेदार पारी की आवश्यकता अगर बागबाहरा को ये लक्ष्य तक पहुंचना है और ये मैच जीतना है। दीना काशी का एक खूबसूरत स्टेडियम, हाईवे के किनारे। और इस बार फिर से खेलना चाहते थे और अंपायर का इशारा शायद अंदरूनी किनारा। और विकेट, चौथे विकेट का पतन होता हुआ बागबाहरा की टीम के लिए। 42 रनों पे गिरता हुआ ये चौथा विकेट। 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन बनाए हैं। बागबाहरा की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा से गई है। बागबाहरा की टीम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए नागपुर के गेंदबाज नए बल्लेबाज करण। 4 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। लक्ष्य बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की बदौलत मात्र 42 रन ही बनाने के लिए दिया है। नागपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया नागपुर के कप्तान ने, और निर्धारित 20 ओवरों में 194 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य रखा है बागबाहरा की टीम के लिए। और अभी तक बागबाहरा की टीम किसी भी बल्लेबाज ने, सर्वाधिक राजू ने 12 रन बनाए, उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने खासा प्रदर्शन नहीं किया है। देव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 15 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। बाकी किसी भी बल्लेबाज ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिए हैं।
और इस बार हल्के हाथों से खेलना अपनी फॉलो थ्रू पर शानदार कैच लेने का मौका था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, साथ में बहुत ही अच्छी फील्डिंग बॉलर के द्वारा। आदर्श एक सफलता अपनी टीम को दिला चुके हैं आदर्श। हाँ, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस बार फिर से खेलना चाहते थे, बहुत ही अच्छी गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। किसी भी बल्लेबाज के द्वारा उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं हो पाया है बागबाहरा के बल्लेबाजों के द्वारा, जबकि लक्ष्य बहुत बड़ा 194 रन बनाई है नागपुर की टीम ने यहां। बॉलर नेम प्लीज। फुरकानंद गेंदबाज। फील्ड में हल्का बदलाव करते हुए नागपुर टीम के कप्तान। फाइन लेग को एक फील्डर फाइन लेग, एक फील्डर मिड विकेट कवर, मिड ऑफ। इस बार हल्के हाथों से और एक और विकेट का पतन होता हुआ आसान सा कैच स्लिप को थमा बैठे। 5वें विकेट का पतन होता हुआ हल्के हाथों से उसको खेलना चाहते थे, गेंद सीधे जाके ग्लव्स पे टकराई और स्लिप के फील्डर द्वारा लिया गया एक आसान सा कैच। पांचवें विकेट का पतन होता हुआ लगभग लड़खड़ा गई है बागबाहरा की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए। रोहित आउट होने वाले बल्लेबाज अपनी टीम के लिए मात्र 2 ही रन बना पाए और पेविलियन वापस आते हुए 9वां ओवर गतिमान फुरकन के द्वारा। नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम बताएंगे। जय, नए बल्लेबाज जय। 5 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब जिसके प्रायोजक इस टूर्नामेंट के प्रायोजक मित्रा फिट क्लब, सह प्रायोजक आरकेआईएल, श्रीनाथ फ्यूल, समरेश्वरी राइस मिल, गणपति ऑटो। अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार चौथा दिन का पहला मैच नागपुर और बागबाहरा के मध्य खेला जाता हुआ। नागपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है और इसी बीच हल्के हाथों से कट कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। जब तक डीप थर्ड मैन फील्ड करते आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 9वां ओवर फुरकन के द्वारा। और इस बीच बहुत ही अच्छा शॉट, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। 43 रन
और इस बार हल्के हाथों से उसको शॉट, मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। और इस बार गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद, और एक और झटका लगता हुआ बागबाहरा की टीम को एक और विकेट का पतन होता हुआ। 6वें विकेट का पतन होता हुआ बागबाहरा की टीम। कोई भी बल्लेबाज उतना खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं बागबाहरा के किसी भी बल्लेबाज के द्वारा, और जिस प्रकार की बल्लेबाजी नागपुर के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली, खासतौर पे नैतिक और साकेत, धुआंधार साकेत द्वारा 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी, साथ ही नैतिक के द्वारा 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी जिस प्रकार देखने को मिली। 6 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। लक्ष्य काफी मुश्किल नजर आता हुआ, किसी भी बल्लेबाज ने अब तक खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं सिवाय देव और राजू के। नए बल्लेबाज निखिल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नागपुर के गेंदबाज फुरकन के द्वारा, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज फुरकान के द्वारा नागपुर के कीपर ने बहुत ही अपनी कीपिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और बेहतरीन गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी फुरकान के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा का कुल स्कोर 43 रन। बॉलर ने आदर्श अपने स्पेल का दूसरा और टीम का 10वां ओवर लेकर आए हैं। आदर्श पिछले ओवर में इन्होंने एक सफलता दिलाई थी अपनी टीम के लिए। अपनी धारदार और शानदार गेंदबाजी से नागपुर के सभी गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रभावित किया है। और इस बीच ओवर पिच गेंद और उसका सही निश्चयत देते हुए मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ ये शानदार चौका, काफी देर बाद ये बाउंड्री आया है। और इस बार जय के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 47 रन। 6 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 47 लक्ष्य मुश्किल साबित होता हुआ और इस बार फिर से घुमा के खेलना चाहते थे। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। और इस बार हल्की नीची रही गेंद, बल्लेबाज कुछ भी समझ नहीं पाए। एमआरसीसी बैतारी के तत्वाधान में अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार आयोजन, इस टूर्नामेंट के सभी मैचों के लाइव प्रदर्शन आप लवली फोटोग्राफी के माध्यम से भी यूट्यूब में देख सकते हैं।
और इस बार बेहतरीन शॉट, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टला। इसी बीच हल्की ओवरथ्रो, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 47 रन। दसवां ओवर गतिमान आदर्श के रूप में। और इस बार पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। रुका हुआ स्कोर 47 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। लगभग नामुमकिन साबित होता हुआ ये लक्ष्य बागबाहरा की टीम के लिए, लेकिन क्रिकेट में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। और इस बार बहुत ही खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर, लेकिन कीपर शानदार कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए नागपुर के छोटे कद के विकेट कीपर अभी तक बहुत ज्यादा रन सेव किए हैं। कीपर ने शानदार कीपिंग का प्रदर्शन, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा रन सेव किए हैं अपनी टीम के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद और उसको कट कर दिया है। थर्ड मैन की दिशा में 2 रन लेना चाहते थे, मात्र 1 ही रन लेने का मौका। स्कोर जा पहुंचा 49, लॉस ऑफ 6 विकेट। बागबाहरा टोटल स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 49 रन। दस ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 49 रन, 6 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर। एक आक्रामक पारी ही इस मैच को जिता सकती है बागबाहरा को। फुरकन अपने स्पेल का दूसरा और टीम का 11वां ओवर। लेफ्ट आर्म स्पिन, फ्लाइटेड डिलीवरी और उसको मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस बीच रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हुए। भांप लिया था पहले गेंदबाज ने कि रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं, गेंद सीधी रखी और क्लीन बोल्ड होकर वापस आएंगे बल्लेबाज। एक और सफलता मिलती हुई फुरकन को, और बागबाहरा की टीम को लगता हुआ ये 7वां झटका। 7 विकेट के नुकसान पर अभी तक 49 रन ही बना पाई है बागबाहरा की टीम ने। लगभग जीत की ओर बढ़ती हुई नागपुर की टीम 194 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए 7 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। बैट्समैन नेम नए बल्लेबाज अभिषेक। ग्यारहवां ओवर गतिमान। सभी गेंदबाजों ने नागपुर के शानदार गेंदबाजी के दम पर 7 विकेट हासिल कर लिए हैं और इस मैच को अपनी ओर लगभग खींचने में सफल हो पाए हैं।
फील्ड में बदलाव। इसी बीच और इस बीच बैकफुट पे खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए बल्लेबाज अभिषेक। इसी बीच कट करना चाहते थे, फिर से बीट हुए। जितनी डॉट गेंदें बढ़ेगी उतना प्रेशर बल्लेबाजों पे बढ़ेगा। फील्ड में बदलाव, 2 खिलाड़ी स्लिप में तैनात किया है। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है। शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद। रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी आज देखने को मिला है नागपुर के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के द्वारा, मैच को एक तरफा करते हुए। और इस बार घुमा के खेलना चाहते थे और कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी फील्ड करते, आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा 50 रन। हाफ सेंचुरी पूरा करती हुई बागबाहरा की टीम 7 विकेट के नुकसान पर जबकि लक्ष्य अभी काफी दूर। जीत के लिए आने वाले 9 ओवरों में 145 रन की आवश्यकता, जो कि लगभग मुश्किल साबित होता हुआ। इस बीच फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 50 रन, 7 विकेट के नुकसान। साकेत इस बार घुमा के खेलना चाहते थे और गेंद गई डीप फाइन लेग के पास और वाइड अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बागबाहरा टीम के खाते में। स्कोर जा पहुंचा 51 रन, 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। साकेत अपने स्पेल का पहला और टीम का 12वां ओवर। फ्लाइटेड डिलीवरी और उसका सही फायदा नहीं उठा पाए। गेंद पुनः एक बार डीप फाइन लेग पे गई है। जब तक फील्ड करेंगे आसानी लेग बाई के रूप में रन प्राप्त होता हुआ। रन। इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है उसको डीप थर्ड मैन की दिशा में। जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए बागबाहरा के बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। बहुत ही धीमी रन गति से रन बनाते हुए और इस बार बेहतरीन शॉट। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं मिलेगा। एक शानदार चौका, काफी देर बाद बाउंड्री प्राप्त होता हुआ बागबाहरा की टीम को। अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। 5 रनों पे पहुंच गए अभिषेक। टीम का स्कोर जा पहुंचा 58 रन, 7 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी और शानदार प्रहार और उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग। मिड विकेट में शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन नागपुर के खिलाड़ी के द्वारा। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए
2 रन जरूर बचाए। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन, जबकि 7 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। बारहवां ओवर गतिमान साकेत के रूप में। राइट आर्म स्पिन गेंदबाज साकेत अपने स्पेल का पहला और टीम का 12वां ओवर। इस बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी और उसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और लालच भरी गेंद और उसको उठा दिया है, फील्डर नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच। थमा बैठे और वापस आना पड़ेगा। 8वें विकेट का पतन होता हुआ बागबाहरा की टीम के लिए। लगभग जीत की ओर बढ़ती हुई नागपुर की टीम 8 विकेट खो चुकी है बागबाहरा की टीम। लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते शानदार खेल का प्रदर्शन नागपुर के खिलाड़ियों के द्वारा। शानदार बल्लेबाजी देखने के बाद अब शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए आउट होने वाले बल्लेबाज निखिल अपनी टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना पाए। नए बैट्समैन का नाम बताएंगे। नए बल्लेबाज देवेंद्र। और इस बार फिर से बेहतरीन शॉट, इस बार स्ट्रेट ड्राइव खूबसूरत। और जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर मात्र 1 ही रन लेने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फुल टॉस गेंद और उसका फायदा नहीं उठा पाए। और इसी बीच अच्छी गेंद। बॉलर नेम मोंटी, टीम के कप्तान खुद गेंदबाजी का भार संभाले हुए। और इस बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी और उसको करारा प्रहार। लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़ कर 1 रन पूरा करते हुए। तिरसठ रन। इस बार घुमा के खेलना चाहते थे, बीट हुए। महज औपचारिकता रह गई है इस मैच में। जीत की ओर बढ़ती हुई नागपुर की टीम। और इस बार फिर से घुमा के खेलना चाहते हैं, कीपर बीट हुए और गेंद बाई के रूप में चौका मिलता हुआ बागबाहरा की टीम को। इन अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67, लॉस ऑफ 8 विकेट 8 विकेट के नुकसान पर 67 रन। लगभग आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई है बागबाहरा की टीम। रन चेस में असफल साबित होती हुई। बॉलर नेम
साकेत। इस बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी घुमा के खेलना चाहते थे, कीपर बीट हुए, गेंद डीप फाइन लेग पे पहुंची, जब तक फील्ड करेंगे। इसी बीच अगली गेंद और पटकी हुई गेंद और उसको हल्के हाथों से शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेल दिया, जब तक फील्ड करते रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 67 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार करारा प्रहार, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शानदार शॉट, काफी देर बाद एक बाउंड्री आता हुआ बागबाहरा की टीम के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ललचाई हुई गेंद और उसको सही नसीहत, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, मिलेगा मात्र 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कट कर दिया इसको कवर की दिशा में, खूबसूरत शॉट, एक और चौका मिलता हुआ। काफी देर बाद इसी प्रकार की पारी अगर शुरुआत में खेले होते तो शायद रन स्कोर कुछ और ही होता। 76 रन। और इस बार बैकफुट पे खेलना चाहते थे, गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में, बाई के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 8 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर। आने वाले 6 ओवर शेष। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी समस्त ग्रामवासियों बैतारी की तत्वाधान में अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का एक शानदार इस बार हल्के हाथों से गेंद नीचे रही, खेलना चाहते थे, अच्छा संपर्क नहीं हो पाया। अपने स्पेल का दूसरा, टीम का 15वां ओवर मोंटी। और इस बार हल्की नीचे रही गेंद और खेल दिया उसको मिड ऑफ की दिशा में, जब तक फील्ड करेंगे रन लेने का कोई मौका नहीं। और इस बार बेहतरीन शॉट, मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, जब तक फील्ड करेंगे आसान। 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। और कट कर दिया उसको, स्लिप पे फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच थमा बैठे की स्लिप के फील्डर को, और एक और विकेट का पतन होता हुआ, 9वें विकेट का पतन होता हुआ। और इसी तरह 78 रनों पे मिलती हुई नागपुर की टीम को 9वीं सफलता। अब क्रीज पर अंतिम जोड़ी अविनाश उनका स्थान लेने के लिए
9वें विकेट का पतन होता हुआ। लगभग जीत की ओर बढ़ती हुई नागपुर की टीम अंतिम जोड़ी अविनाश और अभिषेक के रूप में बागबारा की ओर से। जीत के लिए अब मात्र 1 विकेट की आवश्यकता नागपुर को, और इस बार हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, लेकिन रन लेना नहीं चाहेंगे। 16वां ओवर गतिमान, 15वां ओवर गतिमान। और इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, हल्की अपील, लेकिन अंपायर उससे प्रभावित नहीं। पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 9 विकेट के नुकसान पर बागबाहरा टीम का कुल स्कोर। जीत के लिए टारगेट रखा है नागपुर की टीम ने 194 रन, 195 रनों का लक्ष्य दिया है। एक 195 रनों के लक्ष्य से काफी दूर, और इस बार घुमा के खेलना चाहते थे। बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और इस बार हल्के हाथों से उसको फाइनल की दिशा में खेलना चाहते, गेंद गई सीधा मिड ऑफ की दिशा में। फील्ड में बदलाव, और इस बार खेल दिया उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन रन ही ले लेना चाहते बल्लेबाज। इस बार फिर से घुमा के खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए। क्रीज पर अंतिम जोड़ी मौजूद। और इस बार खेल दिया इसको पॉइंट की दिशा में। फील्डर पीछे मौजूद, लेकिन पीछा नहीं कर पाएंगे। मिलेगा एक बहुत देर बाद लगता हुआ एक शानदार चौका। बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, जबकि लक्ष्य काफी दूर 194 रन बनाने होंगे। जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य रखा है। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट। मिलेगा मात्र 1 ही रन। बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। 16 ओवर की समाप्ति के बाद बागबाहरा टीम का कुल स्कोर 82 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और नागपुर की टीम को जीत के लिए मात्र 1 विकेट की आवश्यकता।
चाहेगी, जल्द से जल्द खत्म करना चाहेगी नागपुर की टीम इस मैच को, और जल्द से जल्द एक विकेट लेना चाहेगी। बॉलर नेम प्लीज। मॉन्टी। और इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी उसको हल्के हाथों से खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर फील्ड करते आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बैट का बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप पे उतनी ही अच्छी फील्ड। और इसी तरह से नागपुर ने ये मैच जीत लिया है। एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस आएंगे, अंतिम बल्लेबाज को भी इन्होंने आउट कर दिया है, और इस तरह से नागपुर की टीम ने इस मैच को आसानी से जीत लिया है। 111 रनों से जीत लिया है नागपुर की टीम ने इस मैच को। बहुत बहुत बधाई नागपुर की सभी खिलाड़ियों को कि इस मैच को आसानी से उन्होंने एक तरफा तरीके से जीता है। कप्तान को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है साकेत केडिया। 42 गेंदों का सामना करके शानदार 68 रनों की पारी खेली साकेत केडिया। और गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन, 2 ओवर में 1 विकेट भी अर्जित किए हैं साकेत केडिया ने। ऑलराउंड प्रदर्शन, और इनकी बदौलत नागपुर ने ये मैच जो है आसानी से 111 रनों से ये मैच जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई नागपुर की टीम। हेलो।